सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस इस वीडियो के थंबनेल पे जैसा कि आप देख के आए हैं, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एलपीयू वर्सेस चितकारा यूनिवर्सिटी। तो बहुत बच्चों के डाउट आते हैं यार कि भैया कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करे, चितकारा चूज करे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चूज करे या एलपीयू चूज करें। तो इस वीडियो में हम कंपेरिजन करने वाले हैं एलपीयू और चितकारा यूनिवर्सिटी का। बाकी जो कंपेरिजन है सीयू वर्सेस एलपीयू, चितकारा यूनिवर्सिटी वर्सेस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एलपीयू वर्सेस चितकारा यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो मैंने 10 से भी ज्यादा पॉइंट लिया जिसको हम डिस्कस करेंगे लाइन वाइज लाइन। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि दोनों यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कब हुई थी। तो अगर हम एलपीयू की बात करें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 2005 में। वही अगर हम बात करें चितकारा यूनिवर्सिटी की, चितकारा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 2010 में। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जो वो अप्रोक्सीमेट 5 साल पहले स्टैब्लिश हो गई थी चितकारा यूनिवर्सिटी से। लोकेशन की बात करें तो जो एलपीयू है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, वो फगवाड़ा जलंधर के पास है, जलंधर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं पे अगर हम बात करें चितकारा यूनिवर्सिटी तो चितकारा यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस है, एक तो हिमाचल में बद्दी में और एक कैंपस है पंजाब में जो कि राजपुरा के पास है, चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 45 किलोमीटर की दूरी पे। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटी की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट पड़ेगा वो आपको एलपीयू के लिए पड़ेगा अमृतसर एयरपोर्ट और चितकारा यूनिवर्सिटी के लिए पड़ेगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। लेकिन दोनों ही जगह जलंधर या एयरपोर्ट से काफी ज्यादा दूर पड़ जाती हैं। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप चितकारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगी, कोई भी आपको एग्जाम वगैरह देने की जरूरत नहीं है। आपके 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो एडमिशन मिल जाती है। अगर हम क्राइटेरिया की अगर यहाँ पे एलपीयू की बात करें, एलपीयू में एडमिशन के लिए होगी तो एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बिना आपकी जो एडमिशन यहाँ पे नहीं होने वाली है। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम क्या है? एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है। क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों यूनिवर्सिटी में 60% तक का रहता है। अगर आप जैसे इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर आपके 12th में मोर देन 60% मार्क्स हैं तो आपको दोनों यूनिवर्सिटी में बहुत ईजिली एडमिशन मिल जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज की तो अगर आपके 50% मार्क्स है तो दोनों यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो आपको बहुत ईजिली जो एडमिशन मिल जाएगी। मोड ऑफ एडमिशन दोनों यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप दोनों की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एडमिशन ले सकते हैं, आपको यूनिवर्सिटी तक विजिट करने की जरूरत नहीं है। सारी सर्विसेज आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी, फीस पेमेंट सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट इंटेक की बात करें तो एलपीयू में जो स्टूडेंट इंटेक है वो फिक्स नहीं रहता है, जितने भी बच्चे आते हैं वो फुल स्टूडेंट इंटेक रहता है। तो स्टूडेंट इंटेक काफी ज्यादा हाई रहता है एज कम्पेयर टू चितकारा यूनिवर्सिटी। चितकारा यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा छोटी है तो उसमें जो स्टूडेंट इंटेक रहता है वो लिमिटेड रहता है। हर ब्रांच के लिए, जैसे कि जितनी भी ब्रांच है जैसे सीएससी है, हर ब्रांच के लिए जो स्टूडेंट इंटेक है वो लिमिटेड रहेगा। उनका एक काउंट रहेगा कि इतने ही बच्चे इस ब्रांच में लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अगर स्टूडेंट इंटेक की बात करें तो चितकारा यूनिवर्सिटी जीत जाती है एलपीयू से, क्योंकि उनका जो स्टूडेंट इंटेक है वो लिमिटेड रहता है, जिसके कारण उनके जो कंपटीशन है स्टूडेंट में वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू एलपीयू। रैंकिंग की बात करें तो एलपीयू के पास काफी ज्यादा अच्छी रैंकिंग्स है एज कम्पेयर टू चितकारा, बट दोनों यूनिवर्सिटी के पास इतनी अच्छी रैंकिंग्स है कि दोनों यूनिवर्सिटी का नाम काफी ज्यादा मशहूर है और आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है, पीसीआई अप्रूव्ड है, बीसीआई अप्रूव्ड है, कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट की बात करें तो आपको ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी, काफी ज्यादा एम्प्लॉयज है। तो आपको यहाँ पे एक एज मिल जाता है जहां से आपको क्या मिल जाएगा कि बहुत अच्छी अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी एलपीयू से आपको किसी भी अगर कोई भी दिक्कत होगी। वहीं चितकारा यूनिवर्सिटी काफी छोटी है तो एम्प्लॉयज वगैरह कम है, तो अगर आपको जैसे एडमिशन के टाइम भी सब टाइम पे काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है, एज कम्पेयर टू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन, मतलब जब आपकी एडमिशन हो जाएगी ना पहले पहले साल तो आपको दोनों यूनिवर्सिटी में किंग वाला ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन सेकंड ईयर के बाद आप जब यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट बन चुके होंगे फिक्स्ड यहाँ पे, तब आपको यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है दोनों यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा लीनियंट दिया जाएगा, मतलब आपके प्रति ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा दोनों यूनिवर्सिटी में। लेकिन फिर भी उस टाइम के ऊपर आपको एलपीयू में थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा एज कम्पेयर टू चितकारा यूनिवर्सिटी। लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपको दोनों यूनिवर्सिटी में किंग टाइप का ट्रीटमेंट मिलने वाला है। वहीं पे हम बात करें अगर कैंपस साइज की, तो जो एलपीयू का कैंपस साइज है वो है 600 एकड़। ध्यान से सुनना, एलपीयू का साइज है 600 एकड़। वहीं पे अगर हम चंडीगढ़ चितकारा यूनिवर्सिटी की बात करते हो, चितकारा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस साइज है वो है सिर्फ 50 एकड़। तो मतलब देख सकते हैं यहाँ पे 600 एकड़, यहाँ है 50 एकड़। तो कैंपस लाइफ के मामले में यार दोनों, मतलब कि जो एलपीयू है वो अनबीटेबल है। चितकारा यूनिवर्सिटी उसके आसपास भी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि कैंपस लाइफ में, एलपीयू की कैंपस लाइफ में आपको क्या क्या मिल जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको मॉल मिल जाएगा, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम मिल जाएगा, फुटबॉल ग्राउंड्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है। ये सारी सर्विसेज आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिल जाएगा। साथ ही साथ एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, अपार्टमेंट, मतलब आपको जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर जाना है तो आपको अपार्टमेंट्स वगैरह यूनिवर्सिटी से बाहर लेके रहने पड़ते हैं। लेकिन एलपीयू एक ऐसी एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर ही आपको अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, जिसमें आप जैसे फ्लैट टाइप्स लेकर रह सकते हो, और उनका जो पैसे होते हैं वो भी काफी ज्यादा कम है। तो हॉस्टल की फैसिलिटी आपको दोनों ही जगह मिल जाएगी। लेकिन चितकारा यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल्स है वो कम है एज कम्पेयर टू
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। एलपीयू में हॉस्टल्स भी बहुत ज्यादा है, अपार्टमेंट भी बहुत ज्यादा है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो कैंपस लाइफ अगर आप लाइफ जीना चाहते हो तो एलपीयू चले जाओ आंखें बंद करके। उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें, जैसे कि स्विमिंग हो गया, कोई गेम हो गई, आप कोई म्यूजिक या कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो सारी सपोर्ट आपको एलपीयू में मिलेगी एज कंपेयर टू चित्कारा यूनिवर्सिटी। चित्कारा यूनिवर्सिटी में सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा कम ध्यान दिया जाता है, मतलब ये उनका लास्ट एरिया जहां पे वो ध्यान देते हैं। लेकिन एलपीयू में ऐसा नहीं है, एलपीयू में वो सब चीजों के ऊपर इक्वली ध्यान देते हैं। तो अगर आप एकेडमिक के साथ साथ और भी बड़ी चीजें करना चाहते हैं, जैसे कि हैकाथॉन्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को बड़े बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं, स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मिल जाती है एज कंपेयर टू चित्कारा यूनिवर्सिटी। वहीं पे अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की फैसिलिटी की, तो स्पोर्ट्स के मामले में भी सेम रहेगा। दोनों यूनिवर्सिटी में आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज जो है मिल जाती हैं, दोनों ही जगह पे ग्राउंड वगैरह है। लेकिन अगर हम ज्यादा बात करें, जैसे कि सेपरेट क्रिकेट स्टेडियम, सेपरेट फुटबॉल ग्राउंड, सेपरेट बास्केटबॉल कोर्ट्स, सेपरेट स्विमिंग पूल्स, बॉक्सिंग के ग्राउंड, जूडो के लिए या टाइकोंडो के लिए, ये सारी चीजें आपको ज्यादा मिल जाती है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। जो चित्कारा है वहां पे आपको मिल जाती है ये चीजें, लेकिन वो कम मिलेगी। जैसे एक दो ही ग्राउंड है, वहां पे आपको खेलना पड़ेगा। और ऑल इंडिया में तो दोनों ही यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको एक फायदा ये मिल सकता है कि अगर आप चित्कारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो अगर आप में टैलेंट कम भी है तो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऑल इंडिया में खेलने के लिए। लेकिन अगर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, वहां पे अपॉर्चुनिटीज तो है, साथ ही साथ स्टूडेंट इंटेक इतना ज्यादा है कि आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा अगर आप यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलना चाहते हैं। लेकिन वहां पे आपको सपोर्ट और ट्रेनिंग ज्यादा बेटर मिलेगी। तो चित्कारा यूनिवर्सिटी में आपको सपोर्ट और ट्रेनिंग तो कम अच्छी मिलेगी, लेकिन वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल सकती है। वहीं पे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दोनों यूनिवर्सिटी अच्छी है, लेकिन एलपीयू है वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उनकी लैब्स है, जो लैब्स में क्या लगाए जाते हैं, मैकबुक्स लगाए जाते हैं जिनके ऊपर आप काम करते हैं। लेकिन वहीं पे चित्कारा यूनिवर्सिटी में नॉर्मल कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं और क्लासेस भी नॉर्मल बेंचेस से है। तो जो क्लासेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोनों का सेम रहेगा, उसमें हम कुछ दिक्कत नहीं आएंगे। फैकल्टी की बात करेंगे तो दोनों ही जगह पे आपको सेम लेवल की फैकल्टी देखने मिल जाएगी। फैकल्टी में 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह आपको पंजाब की लोकल फैकल्टी देखने को मिलने वाली है, जिनका एक्सपीरियंस 2 से 10 साल के बीच में रहने वाला है, तो बिल्कुल सेम रहना है। करिकुलम की बात करें तो दोनों यूनिवर्सिटी में जो करिकुलम है प्री डिफाइंड रहता है, पहले से पता रहता है आपको कि कौन से सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो दोनों का जो सिलेबस रहेगा वो भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, करिकुलम वो भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो पढ़ाया आपको बिल्कुल सेम जाएगा। फैकल्टी भी बिल्कुल सेम रहेगी। फीस की बात करें तो जो एलपीयू की फीस है वो चित्कारा यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा है। अगर हम जैसे यहाँ पे सीएससी की एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर आप चित्कारा से सीएससी करने जा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट 80 से 90,000 के बीच में आपकी पर सेमेस्टर फीस होती है। वहीं पे अगर हम चित्कारा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपकी एक सेमेस्टर की फीस होती है 1,20,000 रुपीज नॉर्मल सीएससी की, और अगर हम ऑनर्स कर लेते हैं तो ऑनर्स की जो फीस रहती है वो 1,50,000 के आसपास रहती है। वहीं पे अगर हम ऑनर्स लेते हैं चित्कारा यूनिवर्सिटी में तो आपकी फीस रहती है 90,000 के आसपास। तो अप्रोक्सीमेट 60 से 50,000 का आपको जो डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोनों की फीस के बीच में। तो जो चित्कारा यूनिवर्सिटी है वो कोई भी स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करती है, लेकिन एलपीयू, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि आपको एलपीयू नेट का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि क्या है, एक एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसके बेसिस के ऊपर आपको अप्रोक्सीमेट 50% तक स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाती है। तो वो स्कॉलरशिप जो मिलेगी आपको थ्रू आउट द कोर्स मिलने वाली है 4 साल के लिए। अगर यहाँ पे जैसे आप एलपीयू नेट का एग्जाम देते हैं और आप 50% की स्कॉलरशिप क्रैक कर लेते हैं, तो आपकी जो फीस रह जाएगी वो 60 मतलब कि 50% कम हो जाएगी, मतलब कि चित्कारा यूनिवर्सिटी से भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो चित्कारा को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो एलपीयू नेट का एग्जाम जरूर दें। उसमें अगर आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाते हैं, आपको ज्यादा अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आप चित्कारा के ऊपर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे आपके जो पैसे वो ज्यादा लग रहे हैं तो आप चित्कारा को कंसीडर कर सकते हैं। एलपीयू नेट का अगर आपको फॉर्म चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, अगर आप उसके थ्रू रजिस्टर करते हैं तो डायरेक्टली आपको उसके ऊपर फ्लैट 50% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा उस लिंक के थ्रू रजिस्टर करने से। उसके बाद अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो चित्कारा यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के लिए आती है 500 से 600 कंपनीज। वहीं अगर हम एलपीयू की बात करें तो एलपीयू में आती है 1000 से 1200 कंपनीज। जितने भी एलपीयू में आपको वो सारी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी, जितने भी मास रिक्रूटर कंपनीज आप सोच सकते हैं, जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आप सोच सकते हैं, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जितनी भी नुटेनिक्स, पोस्टमार्टम, जितनी भी बड़ी बड़ी आप कंपनी सोच सकते हैं वो सारी कंपनीज आपको एलपीयू में देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये कंपनीज आपको लवली जो चित्कारा यूनिवर्सिटी है उसमें देखने को कम मिलेंगी। वैसे तो यहाँ पे आपको जितनी भी चित्कारा में आपको जितनी भी यूनिवर्सिटी मतलब जितनी भी मास रिक्रूटर कंपनीज है वो सारी देखने को जरूर मिलेंगी। साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज देखने को मिलेंगी, स्टार्टअप बहुत कम देखने को मिलेंगे। लेकिन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आपको स्टार्टअप्स, साथ ही साथ ये मास रिक्रूटर, साथ ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, मतलब जितनी भी टोटल कंपनीज आप सोच सकते हैं, जितने कंपनीज के आपको नाम भी पता होंगे, वो सारे आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाते हैं। एवरेज पैकेज की बात करें तो दोनों का एवरेज पैकेज 3 से 3.5 लाख का रहने वाला है। दोनों यूनिवर्सिटी में जो मैक्सिमम बच्चे प्लेस होंगे, जो मास बच्चे प्लेस होंगे, वो मास रिक्रूटर में ही प्लेस होने वाले हैं, जैसे कि विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, उनके जो पैकेज रहने वाले हैं वो 3 से 3.5-4 लाख के बीच
इंग्लिश में ही रहने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं रहने वाले। तो अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की, तो दोनों यूनिवर्सिटी में आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, लेकिन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में आपको सबसे ज्यादा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मतलब जहां पे आप बहुत इजीली 2+2 का प्रोग्राम या 1 मंथ स्टडी अब्रॉड वाला प्रोग्राम ले सकते हो, क्योंकि इनके बड़े बड़े कंट्रीज में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, जिसमें कि आपको उनकी एकेडमिक फीस कुछ पे नहीं करनी है। यहाँ से सिर्फ आपको अपने खर्चे के ऊपर वहां पे जाना है और रहने का खर्चा देना है और वहां जाके पढ़ना है, जिससे कि आपको 2+2 मतलब 2 साल लवली में पढ़ सकते हो, 2 साल बाहर जाके पढ़ सकते हो। तो जो बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज है वो भी आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ज्यादा मिलने वाली है, लेकिन चितकारा यूनिवर्सिटी में भी जो ऑप्शन है अवेलेबल है, लेकिन उनके जो टाइप्स है वगैरह वो अभी कम है, वो टाइम के साथ ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अभी जो उनके टाइप्स वगैरह काफी कम है। तो अगर हम बात करें दोनों में से मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो अगर आपको चितकारा में एडमिशन लेनी है तो आपको जल्दी से जल्दी एडमिशन लेनी होगी, और आपके जो मार्क्स है वो अप्रोक्सीमेट 70% से ज्यादा होना चाहिए चितकारा में, क्योंकि चितकारा में एडमिशन मिलती है मेरिट बेसिस के ऊपर। अगर आपके मतलब जैसे 10 बच्चे आए एडमिशन के लिए और आपके मार्क्स जैसे 70 है, किसी के 80 है, 90 है, तो जो ऊपर वाले मार्क्स के बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और उनको एडमिशन पहले दी जाएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस भी चलता है, साथ ही साथ जो मार्क्स की प्रेफरेंस है वो भी चलती है। जबकि अगर आप एलपीयू में जा रहे हैं तो एलपीयू में सबको एडमिशन मिल जाती है, जो भी एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम दे रहे हैं उन सबको वहां पे एडमिशन मिल जाएगी, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करते हैं। तो अगर आपके चाहे 60 जैसे 60 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अगर आपके 61 70 से 80 कितने भी हैं तो सबके सबको एलपीयू में एडमिशन मिल जाती है। साथ ही साथ आपको एलपीयू नेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, अगर बाई चांस आपके यहाँ पे मार्क्स कम है तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के बेसिस के काफी मौके हैं। तो मैं एंड पे आपको ये कहूंगा कि चितकारा में एडमिशन लेने से पहले आप एलपीयू नेक्स्ट का जो एग्जाम है वो जरूर दे के रखें, क्योंकि वो आपको एग्जाम सिर्फ 500 रुपए में देना है, क्योंकि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंटेड लिंक दिया हुआ है, सिर्फ 500 रुपए में आपको एग्जाम देना, उसके बेसिस के ऊपर आपको ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप दोनों यूनिवर्सिटी का क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग निकालेंगे कि मेरा यहाँ पे 4 साल का कितना खर्चा आ जाएगा, यहाँ पे 4 साल का कितना खर्चा आएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका सबसे ज्यादा कम पैसा लगे आप वो यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दोनों में अप्रोक्सीमेट सेम पैसा लग रहा है तो आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं चितकारा यूनिवर्सिटी से बेटर, क्योंकि वहां पे आपको ये सारी चीजें ज्यादा बेटर देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने और दोस्तों के साथ जो भी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।